दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे सियासत की, हरियाणा की सियासत की, और हरियाणा की सियासत के अंदर बात करेंगे बांगड़ चौधरी। समझ रहे होंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो बांगड़ के शेर कहे जाते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो देश की सरकार में मंत्री रहे हैं और जो ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर रहे हैं। ट्रेजेडी किंग इसलिए कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाते हैं, केंद्रीय मंत्री बने लेकिन बेटे को केंद्रीय मंत्री नहीं बनवा पाए। और अब इस समय उनके पास में, यानी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास में, चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ में एक बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मुसीबत चल रही है। वो मुसीबत ये है कि चौधरी साहब बीजेपी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनके बेटे सांसद हैं चौधरी बृजेंद्र सिंह। उनकी धर्मपत्नी पूर्व में प्रत्याशी थी प्रेमलता चौधरी, और आगे भी तैयारी कर रही हैं बीजेपी से ही, उचाना से। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी और बीजेपी उनके लिए और बीजेपी के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह गले की फांस तो नहीं बन गए, यानी कि ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं। चौधरी साहब रोज़ एक नया दाव चलते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह रोज़ ये कहते हैं कि जो बीजेपी है ये बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन जेजेपी को छोड़ दे। और बीजेपी का जो गठबंधन है जेजेपी के साथ, यानी कि जो पिछले दिनों में कुछ समय ऐसा लगा था कि शायद ये गठबंधन टूट सकता है, लेकिन अब जैसे बयान आ रहे हैं दोनों पार्टियों के, तो वो तो ये बता रहे हैं कि फिर से दोनों हम साथ साथ हैं। यानी कि जो अगला गठबंधन, अब चौधरी अजय सिंह चौटाला भी रोज़ कह रहे हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के नेता बिल्कुल इस समय फील गुड महसूस कर रहे हैं, कूल हैं, शांत हैं, कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे। बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव, उन्होंने ये राग शुरू किया था कि गठबंधन की जो पार्टी है जेजेपी, इससे पिंड छुड़ाया जाएगा, क्योंकि जो उनके शुरू के बयान थे वो कुछ ऐसे ही थे। उचाना से ही बात शुरू हुई थी राजनीति की, और वो उचाना है कि बात निकल नहीं पा रही। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह इस समय पूरे जोश में है, पूरे तेवर में है, पूरे गुस्से में है, और 2 अक्टूबर को एक रैली करने जा रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि 52 साल हो गए उनको राजनीति करते हुए, उन्हें कोई समझ नहीं रहा, और शायद वो भी नहीं समझ रहे किसी को। उनका कहना है कि 52 साल से राजनीति के धंधे में हूं, लेकिन मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। पहले सुनिए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने क्या कहा। क्या मैं 52 साल से इस धंधे में हूँ राजनीति के, और मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ, किसी से छिपा के नहीं करता। अब मेरा ये कहना है कि चुनावी गठबंधन की इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा भर में उन्होंने अपना संगठन बनाया है और उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, और सहारा भी उनका ले रहे जिनकी अपनी वोट नहीं रही है। मजबूत करें तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उस स्थिति में हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो चौधरी साहब जो हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो बहुत दिन से चाह रहे हैं कि जो ये प्रेम सगाई चल रही है जेजेपी और बीजेपी की, ये टूट जाए। चौधरी साहब का दर्द एक ये भी है कि कहीं उचाना पर दुष्यंत का दावा ना रह जाए। चौधरी साहब का एक दर्द ये भी है कहीं हिसार पर दावा ना कर दे, क्योंकि हिसार से सांसद हैं उनके साहबजादे। चौधरी साहब का दर्द एक ये भी है कि भाई क्योंकि पिछले दिनों एक बात और हुई कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता उचाना में थी। उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी छोड़ रहे हैं या क्या नई पार्टी बनाएंगे, तो उस समय प्रेमलता चौधरी ने एक बयान दिया था कि कहीं कुछ को नहीं रखा, सब जगह घूम के देख लिया। यानी कि कांग्रेस में भी रहे थे, अलग पार्टी भी बनाई थी, तिवारी कांग्रेस भी बनाई थी, और उसके बाद में एक अपना अलग मंच भी बनाया था, और उन सबसे होते हुए विधायक उचाना से बनी तो बीजेपी से बनी, पुत्र सांसद बने तो बीजेपी से बने, और चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी अगर केंद्र के अंदर मंत्रिमंडल में स्थान मिला, राज्यसभा की कुर्सी मिली तो बीजेपी से मिली। अब चौधरी साहब का दर्द ये है कि वो बीजेपी में रहें या बीजेपी छोड़ें। पिछले दिनों से कह रहे हैं कि उनका एक संगठन है, और उनका वो संगठन 2 अक्टूबर को हरियाणा की सियासत में कुछ नया करेगा। अब वो नया क्या करेगा? वैसे आपको एक बात बताएं कि जो सत्ता है और राजनीति के अंदर कुर्सी की जो ताकत है, कुर्सी का जो रंग है, ये चढ़ तो बड़ी आसानी से जाता है लेकिन उतरता नहीं है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे नेता जो अपने आप में ज़मीनी नेता माने जाते हैं, भले ही वो ट्रेजेडी किंग इसलिए कि मुख्यमंत्री बनते बनते कई बार रह गए, वो सीएम पद की चाह थी, उनकी सीएम पद की चाह कभी पूरी नहीं हुई, और इसी के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी। हालांकि कभी कभी उनका कांग्रेस प्रेम जाग तो जाता है, लेकिन जब परिवार के लोग ये कहते हैं, जब प्रेमलता चौधरी ये कहती हैं कहीं कुछ को नहीं रखा,
तो भाई चौधरी साहब को भी उस समय सोचने पर मजबूर तो होना होता होगा। तो जो मैंने आपको बताया कि चौधरी साहब के लिए इस समय सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वे जो जिस पार्टी में है और जिस पार्टी यानी कि बीजेपी में है और बीजेपी का गठबंधन जेजेपी से है, और वो गठबंधन लग नहीं रहा कि लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी के नेता इस समय तैयारी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़ेंगे, तो ऐसे में मान लिया जाए कि गठबंधन तो बरकरार रहने वाला है। और जिस प्रकार से विपक्षी गठबंधन इकट्ठा हुआ है उसको देखते हुए बीजेपी की भी मजबूरी है कि वो एनडीए को दोबारा जिंदा रखे, एनडीए के अंदर उन पार्टियों को साथ रखे जो कहीं कभी उनके साथ रहे हैं। चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बीजेपी के साथ किसी समय पर अगर हम ये कह दें कि चोली दामन का साथ भी रहा है। जब जब हरियाणा के अंदर सत्ता में आई देवीलाल परिवार उस तब बीजेपी साथ थी, और जब 2019 के अंदर बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली तो चौधरी देवीलाल के कुनबे के मेंबर के रूप में दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ थे। तो यानी कि भगवा और हरा रंग मिल करके ही ये भाजपा का जो झंडा बनता है वो मिल भी जाता है। अब ऐसे में बीजेपी की भी मजबूरी है तो मजबूरी चौधरी साहब की भी है, क्योंकि चौधरी साहब को कहीं रास नहीं आ रहा कि जिनके साथ उनका 36 का आंकड़ा रहता है, जो राजनीतिक लड़ाई बाप बेटा और पोता आमने सामने लड़ते रहे हैं, तो आखिर कैसे उनके सुर में अपनी ताल मिला देंगे। अब वो सुर में ताल मिलाएंगे या 2 तारीख को अपनी डफली पे अपना कोई नया राग अलाप देंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह। नज़र उस पर सबकी है, नज़र हमारी भी है और जानना आप भी चाहते होंगे। सत्ता और सियासत जब जब कोई रंग बदलेगी तो आपको उस रंग से सरोवार जरूर करेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।